आ गए हो तो अच्छी बात है। फिर से एक बार वापस आना ही पड़ा, क्यों? क्योंकि एक डाउट चलता है दिमाग में बच्चों के कि आखिर रीजेंट का यूज़ कहाँ करें, कैसे करें, कौन सा रीजेंट कैसा होता है, ठीक है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट का होता है, कौन सा रिड्यूसिंग रीजेंट होता है। तो इस तरीके से हमको थोड़ा बता देते हैं कि भैया कहाँ पे दही चावल ऐड करना है, कहाँ पे दाल चावल ऐड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पहला देखते हैं मैं रीजेंट्स के बारे में, ठीक है। तो रीजेंट्स क्या होते हैं एक्चुअली? रीजेंट्स का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, जब भी कोई रिएक्शन कराते हैं तो हमें रीजेंट का यूज़ करना पड़ता है। अब रीजेंट ही नहीं पता होगा तो रिएक्शन कैसे होगी? तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिड्यूसिंग रीजेंट कौन कौन से होते हैं। रिड्यूसिंग रीजेंट का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये समझने की रिड्यूसिंग का मतलब होता है क्या होता है रिड्यूसिंग रीजेंट। रिड्यूसिंग रीजेंट का मतलब ये होता है कि जो दूसरे कंपाउंड का रिडक्शन कराते हैं उन्हें रिड्यूसिंग रीजेंट कहेंगे। अब रिडक्शन क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कोने में देख लेते हैं, नहीं तो शर्म की बात है वो कैसे तो ये बात नहीं पता है। तो रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ओके, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हम है बता दिए, अपना किसी से कहते तो बताता नहीं वो इतना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अगर होता है तो रिडक्शन कहा जाता है। अब रिडक्शन हवा में तो हो नहीं जाएगा, उसके लिए कोई केमिकल डालना पड़ेगा। उन केमिकल्स को ही कहते हैं रिड्यूसिंग रीजेंट, ठीक है। कौन कौन से वो केमिकल होते हैं चलो आप देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब ये जो रिडक्शन जो कराते हैं उनको कहते हैं रिड्यूसिंग रीजेंट। अब ये रिड्यूसिंग रीजेंट होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक होते हैं वीक रिड्यूसिंग रीजेंट, मतलब क्या करेंगे जो सिर्फ थोड़ा सा कराएंगे, थोड़ा सा रिडक्शन कराएंगे, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। और जो ढेर सारा रिडक्शन करा देंगे वो होते हैं स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, समझ गए बेटा? स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट। वीक रिड्यूसिंग एजेंट जो थोड़ा रिडक्शन कराएंगे, स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट जो बहुत ज्यादा रिडक्शन है, फुल रिडक्शन कराएंगे, ठीक है। कौन कौन से होते हैं वीक रिड्यूसिंग एजेंट? देख लेते हैं। SnCl2 प्लस HCl, ठीक है बेटा, समझ गए। इसको कहते हैं स्टीफन्स रीजेंट, लिख लो नाम इसका, स्टीफन्स रीजेंट, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में दूसरा होता है एक हमारा हम लोगों का प्यारा सा NaBH4, सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेट, ठीक है, इस तरीके से, या बोरॉन हाइड्राइड भी कह सकते हैं, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, या ठीक है, इस तरीके से इसको कहते हैं। ये भी एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, थोड़ा रिडक्शन कराएगा। उसके बाद में हम लोगों का एक और प्यारा सा होता है, इसको कहते हैं डाइवेल एच, डाइवेल एच, अरे भगवान इसका नाम क्या है? इसका नाम है डाई आइसोब्यूटाइलेटेड एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। इसका नाम हो गया ये डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो ये भी क्या होता है? एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसको हम कैसे लिखेंगे? आइसोब्यूटाइल CH3CH2O, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा एल्यूमिनियम भी तो लगाओ भाई, और यहाँ पे H, ठीक है। डाई लगाए ना तो दो लगाओगे यहाँ पे, डाई आइसोब्यूटाइल, ब्यूटाइल है ना, तो यार ये एक हटा दो कार्बन क्योंकि दो ही लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा स्ट्रक्चर डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। और ये भी है क्या है? वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट आपके दो ही दिन है नाम आपके लिए, इनको आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाएगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। कौन कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग? LiAlH4, इसको क्या कहते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। उसके बाद में कोई भी मेटल प्लस एसिड का मिक्सचर, ठीक है, कोई भी मेटल हो, जैसे Fe प्लस HCl हो गया, Sn प्लस HCl हो गया, या फिर Pb प्लस H2 हो गया, सॉरी अभी एसिड वाले लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में जिंक एमेल्गम ले लो, जिंक एमेल्गम प्लस HCl, ये सभी जो मेटल और प्लस एसिड का जो मिक्सचर होता है ये सभी क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये भी क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं सारे ही, ठीक है। इसको ध्यान में रखना और इसको ध्यान में रखना क्योंकि एक दूसरे की शक्ल आपस में मिलती जुलती हैं, ठीक है। उसके बाद में और कौन सा होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में LiAlH4 हो गया, ये सारे हो गए। उसके बाद में क्या हो सकता है? कोई भी ट्रांजिशन मेटल हो, जैसे कि आपका निकल हो और प्लस हाइड्रोजन हो, ठीक है, कोई भी ट्रांजिशन मेटल प्लस हाइड्रोजन, जैसे NiH2 या PtH2 अगर दिया हुआ है, ठीक है, या फिर सिर्फ Pd और H2 दिया हुआ है, तो ये सभी कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हम लोगों ने देख लिया है कि वन बाय वन कौन कौन से होते हैं, ठीक है।
अब हम लोग बढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट की तरफ, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट का मतलब क्या होता है कि जो दूसरे का क्या कराए, ऑक्सीडेशन कराए। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का अपोजिट, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब होता है, हम लोग समझ जाएं, ऑक्सीजन को ऐड कर लो, ठीक है, ऑक्सीडेशन को ऐड कर लो, ठीक है, और हाइड्रोजन को रिमूव कर लो, तो इस टाइप से ये होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ऑक्सीडेशन जो कराते हैं उनको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी दो ही टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर दो टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, वीक ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट, ठीक। वीक वाले कौन कौन से होते हैं, पहला तो CrO3 हो गया, वीक ऑक्सीडाइजिंग क्रोमिक एनहाइड्राइड इसको कहते हैं। उसके बाद में क्या होता है, PCC होता है, PCC इसका नाम होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, अरे क्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। उसके बाद में PDC होता है, इसको कहते हैं पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है, ये भी बढ़िया से डाइक्रोमेट, तो ये पिरिडीनियम डाइक्रोमेट हो गया। उसके बाद में और क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके बाद में आपके जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन कौन आएगा, MnO2 भी एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो ये सारे क्या होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, यानी कि वीक ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी स्टेप 2 होते हैं ना ऑक्सीडेशन में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो उनमें से कोई एक ही स्टेप अगर कराए, एक ही बार अगर ऐसा कुछ हो तो उसको वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और दूसरे होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं कौन कौन से, जरा ध्यान से देखते हैं। एक तो हो गया KMnO4, पप्पा सबका बिल्कुल बाप, बिल्कुल सभी रिएजेंट का पप्पा, बिल्कुल समझ, जैसे एसिड होता है ना H2SO4 सभी का बाप, वैसे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट में KMnO4 सभी का बाप, ठीक है। वैसे ही दूसरा होता है K2Cr2O7, ये भी पापा होता है लेकिन थोड़ा सा छोटा पापा होता है, ठीक है। तो ये होता है K2Cr2, इसको क्या कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। और एक होता है पोटेशियम क्रोमेट, इसको कहते हैं K2Cr4, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है थोड़ा थोड़ा अच्छा, लेकिन इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादा हम लोग इनको यूज़ करेंगे, ये पाता है सबकी। दूसरा होता है H2Cr4, इसको कहते हैं क्रोमिक एसिड, ठीक है। और क्या होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में बस इतना ही यूज करना है हमको, ठीक है, इतना हमको पता होना चाहिए मोटा मोटी, समझिए ना। तो इस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हम लोगों ने देख लिए। उसके बाद थोड़ा सा ज्ञान और ले लेते हैं, थोड़ा सा ज्ञान ये ले लेते हैं कि यार कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे कि ये फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास C111N साइनाइड ग्रुप होता है। इसकी अगर तुम हाइड्रोलिसिस करा दोगे, हाइड्रोलिसिस पूरी हाइड्रोलिसिस, इसको कहते हैं फुल हाइड्रोलिसिस, अगर H2O और H लिखा हो फुल हाइड्रोलिसिस, हमेशा ही तुम्हें किस में चेंज कर देना है, COOH में चेंज कर देना है, सिंपल, ठीक। ऐसे ही अगर C111N लिखा हो और उस पर लिखा हो H2O H+ और नीचे लिखा हो पार्शियल, तो किस में चेंज कर देना है, तो चेंज कर देना है एमाइड में, CONH2 में चेंज कर देना है, इस ग्रुप को पूरे एमाइड में चेंज कर देना है, ठीक है। इसका रीजन जानने के लिए आपको एमाइन पढ़ना पड़ेगा, वीडियो चेक करके आओ, वहाँ पे अच्छी तरीके से बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि अगर CN का आप वीक रिड्यूसिंग रिएजेंट डाल लो, जैसे मान लो SnCl2 + HCl डाला, अब मैं बता चुका हूँ ये वीक रिड्यूसिंग रिएजेंट है, पीछे वीडियो में अभी इसी वाले में बताया था। वीक रिड्यूसिंग रिएजेंट का मतलब है कि रिडक्शन करेगा, थोड़ा करेगा, मतलब H2 दे देगा एक ही बार हाइड्रोजन देगा, ठीक है। तो एक बार अगर हाइड्रोजन देगा तो किसमें चेंज होगा, CH डबल बॉन्ड NH में, ठीक है। तो ये साइनाइड किसमें चेंज होता है, इमाइन में, इमाइन IMIN। और अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट डाल दिया, जैसे यहाँ पे अगर SNO + HCl डाल दिया, ये दोनों रिएजेंट बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इनकी शक्लें एक जैसी हैं लेकिन काम अलग अलग है, शक्लें भी एक जैसी लगती हैं लेकिन पूरी तरीके से एक जैसी नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट है तो किसमें चेंज कर देगा, CH2NH2 में, यानी कि दोनों ही बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसमें एक ही बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, इसमें दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने रिएजेंट्स के बारे में देख लिया, तो आई होप आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा, कौन सा रिड्यूसिंग रिएजेंट, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।